हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम इविल डेड सीरीज़ के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के शुरू में हम एक शैतानी बुक को देखते हैं। ये बुक एक पोर्टल ओपन करती है जिससे दूसरी दुनिया से आत्माओं को इस दुनिया में लाया जाता है और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। इन आत्माओं को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इस शैतानी बुक ने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया, उन्हें पोजेस किया और फिर मार दिया। ये कहा जाता है कि ये किताब उस वक्त लिखी गई जब समुद्र का पानी सुर्ख था और फिर ये मनहूस बुक 13वीं सेंचुरी में कहीं खो गई। अब सीन शिफ्ट होता है ऐश और लिंडा पर। ये दोनों कहीं जा रहे हैं। ये लोग अपनी वेकेशन एंजॉय करने निकले हैं। अब ये लोग एक वुडन कैबिन में पहुंच चुके हैं। ये कैबिन बहुत ही सुनसान और वीरान जगह पर है। यहाँ कोई दूसरा घर, जानवर या कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। ये कैबिन बहुत डरावना लग रहा है। ये दोनों अंदर आ जाते हैं। ऐश को टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर नजर आता है। वो उसे ऑन करता है तो उसे एक प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है। प्रोफेसर वही शख्स है जिसका ये कैबिन है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ रहा करता था और मुझे पुरानी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत शौक था। मैं पुरानी चीज़ों को उठाकर घर ले आता था। मुझे ये शैतानी बुक मिली। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। इसके अंदर एक मंत्र है, उसे पढ़ने से शैतान जाग जाते हैं। मैंने ये मंत्र गलती से पढ़ लिया और शैतान ने मेरी वाइफ को पोजेस कर लिया। प्रोफेसर वो मंत्र पढ़ता है तो टेप रिकॉर्डर पर वो सुनाई देता है। मंत्र के पढ़ने से ही वहाँ का एनवायरनमेंट बदल जाता है। ऐश की गर्लफ्रेंड अपने रूम में होती है। कोई चीज़ उस पर अटैक करती है। उसकी चीखों की आवाज़ सुनते ही ऐश टेप रिकॉर्डर को बंद करता है और उसके रूम में जाता है। अंदर जाने पर उसे वहाँ लिंडा नजर नहीं आती। फिर अचानक से लिंडा ऐश पर अटैक कर देती है। ऐश डर जाता है। लिंडा बहुत डरावनी नजर आ रही थी। वो पोजेस जो हो चुकी थी, वो ऐश को मारने वाली होती है। ऐश उसे चाकू से मारकर दफना देता है। जब वो उसे दफना देता है तो वो फिर से जिंदा हो जाती है। ऐश के पास एक बेलचा होता है। वो उसे लिंडा की गर्दन उड़ा देता है और फिर से दफन कर देता है ताकि उसकी बॉडी में कोई और आत्मा ना घुस सके। ऐश जब जाने लगता है तो पीछे से एक और आत्मा लिंडा की बॉडी में दाखिल होकर ऐश पर अटैक करती है। ऐश भी पोजेस हो जाता है। उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। अब ऐश के अंदर भी आत्मा आ चुकी है। तभी एक अच्छी बात होती है कि सनलाइट ऐश की बॉडी पर पड़ती है और ये चुड़ैल सूरज की रोशनी टॉलरेट नहीं कर सकती और ऐश की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। ऐश अब वापस नॉर्मल इंसान बन चुका है। उसे कॉटेज के अंदर से वही आवाज़ सुनाई देती है कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ। ऐश वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन आगे जाकर वो रुक जाता है क्योंकि जो ब्रिज वो क्रॉस करके आए थे, जो लकड़ी का था, अब टूट चुका है। यानी अब वो वापस नहीं जा सकता। ऐश बहुत गुस्से में आ जाता है, चिल्लाने लगता है। उससे पता चल जाता है कि अब वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। जब शाम होने लगती है तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर कैबिन की तरफ आ रहा होता है कि रास्ते में ऐश का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और कैबिन की तरफ भागता है। आत्मा उसका पीछा करती है। वो भागता हुआ अंदर जाता है। आत्मा उसका पीछा कर रही होती है। किसी तरह से वो बच बचाकर बेसमेंट में छुप जाता है। आत्मा भी वापस चली जाती है। ऐश जब बेसमेंट से बाहर निकलता है तो डर जाता है। वहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही थी, जैसा कि हॉरर प्लेसेस पर होता है। चेयर खुद बहुत मूव करती है, पियानो बजने लगता है। ऐश को फील होता है कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा हो गई है। वो विंडो से बाहर कब्र की तरफ देखता है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी जिंदा होकर डांस कर रही थी। सर कटा हुआ था, अब वो सर उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और एकदम से वो आत्मा ऐश के पास विंडो तक पहुंच जाती है और उसे कहती है कि बेबी डांस विद मी। ये सीन हॉरर तो था ही, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा फनी भी था। अब वो ऐश पर अटैक कर देती है। ऐश चैन सा की मदद से उसे फिर से मार देता है। ऐश बहुत ज्यादा फियर्ड भी था और फ्रस्ट्रेटेड भी कि ये क्या हो रहा है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है। उसका खुद का दूसरा चेहरा शीशे से निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि आत्मा ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। हकीकत में उसने अपने दोनों हाथों से खुद की गर्दन पकड़ी हुई थी। वो आत्मा उसे ये सब करवा रही थी। अब वो उसी के हाथ में दाखिल हो जाती है। उसका हाथ चेंज हो जाता है। वो उसे कंट्रोल कर लेती है। ऐश अपना हाथ कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पा रहा था। वो लास्ट ऑप्शन पर अमल करता है। अपने हाथ को बॉडी से अलग कर देता है। वो हाथ फिर से उस पर अटैक करने लगता है। ऐश अपने हाथ को ही शूट करने वाला होता है लेकिन वो हाथ कहीं छुप जाता है। दूसरी तरफ हम उसी प्रोफेसर की बेटी को देखते हैं जिसका नाम एनी है। उसके फादर ने उसे इस शैतानी बुक के कुछ पेजेस दिए थे। अब वो अपने कैबिन की तरफ निकलती है। ब्रिज पर पहुंचकर वो देखती है कि ब्रिज तो टूटा हुआ है। अब वो लोग कैबिन तक नहीं पहुंच सकते। तभी इन दोनों को एक कपल दिखाई देता है। वो उन्हें कहता है कि कुछ पैसों के बदले हम तुम्हें ये ब्रिज क्रॉस करवा देंगे। उनकी डील डन हो जाती है। कैबिन में ऐश अकेला फ्रस्ट्रेटेड होकर यहाँ चिल्ला रहा होता है। अब वो चार भी ब्रिज क्रॉस करके कैबिन की तरफ आ जाते हैं। पहले एक आदमी ऐश पर अटैक करता है, फिर दूसरा। वो लोग समझते हैं कि ऐश ने एनी के फादर और मदर को यानी प्रोफेसर उनकी वाइफ का मर्डर किया है, यानी प्रोफेसर उनकी वाइफ को मार दिया है। इसलिए वो ऐश को काता समझते हैं क्योंकि कैबिन में वही अकेला था और उसके हाथ में गन भी थी और वो गोलियां चला रहा था।
वो लोग ऐश पर अटैक करके जख्मी कर देते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनते और बेसमेंट में फेंक देते हैं। एनी को अपने घर में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, वो उसे ऑन करती है तो उसे अपने फादर की आवाज़ आती है। तो वही रिकॉर्डिंग फिर से चल रही थी। वो कहते हैं कि इस शैतानी बुक के ज़रिए आत्माएं इस दुनिया में आईं और मंत्र के पढ़ते ही शैतान जाग गया। उसने मेरी वाइफ को अपने कंट्रोल में किया और फिर मुझे उसे मारकर बेसमेंट में दफनाना पड़ा। एनी जब ये सब सुनती है तो उसे पता चलता है कि ऐश बेकसूर है। बेसमेंट में चुड़ैल ऐश पर अटैक करने वाली होती है। वो सब उसे बेसमेंट से बाहर खींच लेते हैं। ऐश के साथ वो चुड़ैल भी बाहर आने लगती है। अब उस चुड़ैल की और उन सब की फाइट होने लगती है। किसी भी तरह वो लोग उस गोश्त को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। एक लड़की कहती है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से वापस जाना चाहिए। ऐश कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, हर तरफ गोश्त हैं जो किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि एनी का एक साथी पोजेस हो जाता है। वो गोश्त बन जाता है और लड़की के बाल खाना शुरू कर देता है, अजीब हरकतें करता है, एनी पर भी अटैक करता है। ऐश उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हर तरफ बहुत खामोशी है, जैसे कि किसी बड़े तूफान का पेशखैमा हो। अचानक एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है, चीज़ें हिलने लगती हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो सब इस आवाज़ को फॉलो करते हैं कि इतनी ज़ोरदार आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। फिर उन्हें एक इमेज नज़र आता है जो कि प्रोफेसर यानी एनी के फादर का है। वो उन्हें कहते हैं कि अगर तुम सबको इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो खुद इस किताब के वो पेजेस पढ़ने होंगे जो तुम्हारे पास हैं। इनमें इस मुसीबत से निजात का सलूशन है। वो ये सब बातें बता ही रहे होते हैं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुमने मेरा हाथ इतने ज़ोर से क्यों पकड़ा है। वो कहता है कि मैंने हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि मेरा हाथ तो पीछे है। जब वो देखती है तो ये ऐश का कटा हुआ हाथ है। उस पोजेस हैंड ने उस लड़की का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है। वो ये देखकर डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो चीखती हुई बाहर आ जाती है और बाहर बहुत खतरा होता है। जब वो बाहर आती है तो टहनियाँ उसे जकड़कर मार देती हैं और ज़मीन के अंदर खींच लेती हैं। अब ऐश, एनी और उसका साथी बचे हैं। ऐश और एनी वो पेजेस पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पर एक तस्वीर बनी होती है जिसमें एक शख्स के एक हाथ में गन होती है और दूसरे हाथ में चैनसा यानी आरी होती है। एनी उसे बताती है कि 13वीं सेंचुरी में दूसरी दुनिया से एक आदमी इस दुनिया में आया। आत्माओं ने लोगों को तंग करके रखा था और वो आदमी इन आत्माओं को वापस भेजना जानता था। ऐश कहता है कि हो सकता है कि उस आदमी ने इन आत्माओं को सही से वापस नहीं भेजा, जिस वजह से ये आत्माएं वापस आ गई हैं। इससे पहले कि वो नेक्स्ट पेज रीड करते, उनका एक साथी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर चली गई है, उसकी हेल्प के लिए चलो। ऐश उसे समझाता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर हम बाहर चले गए तो कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। इस आदमी पर ऐश को समझाने का कोई भी असर नहीं होता। वो गन निकाल लेता है और उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे वो पेजेस छीनकर बेसमेंट में फेंक देता है। अब वो सबको गन पॉइंट पर लेकर बाहर जाता है तो बाहर आत्माएं ऐश पर अटैक करके उसे पोसेस कर लेती हैं। ऐश इस आदमी को मारने आगे बढ़ता है जो उन्हें बाहर लेकर आया था और अब वो एनी पर अटैक करने लगता है। एनी भागकर कैबिन में आती है और डोर बंद कर लेती है। डोर नॉक होता है, उसे लगता है कि ऐश होगा। वो डोर ओपन नहीं करती। एनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा लेती है और डोर ओपन करके उसके पेट में घुसा देती है। ये ऐश नहीं है बल्कि दूसरा आदमी है। उस आदमी को घसीटते हुए अंदर ले जाती है, लेकिन गोश्त फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो इस आदमी को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है और अब वो सिर्फ एनी और ऐश अकेले जिंदा बचे हैं। अब ऐश भी अंदर आ जाता है और एनी को दूर गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि ऐश उसे मारता, उसकी नज़र उस लाकड़ पर पड़ती है जो कि उसने लिंडा को गिफ्ट किया था। वो उसी लाकड़ को उठाता है और अपनी यादों में खो जाता है। वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और ठीक हो जाता है। तो तभी एनी को भी होश आ जाता है और वो ऐश पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे ना मारो। वो एनी को कहता है कि हमें इस शैतानी बुक के वो पेजेस उठाने होंगे, उन्हें रीड करके ही हम इस मुसीबत से जान छुड़ा सकते हैं। ऐश बेसमेंट में जाता है और वो पेजेस उठा लेता है। वो वापस आने लगता है तो एक गोश्त उस पर अटैक करता है और घसीट कर अंदर ले जाता है। उस बेसमेंट से और गोश्त निकलकर एनी पर अटैक करने लगते हैं। ऐश बेहोश हो गया था, अब वो वापस होश में आता है और इन सब गोश्त को मार देता है। वो एनी को कहता है कि इन पेजेस को रीड करो। जैसे ही वो पेजेस को रीड करने लगते हैं तो वहाँ मौजूद चीज़ें अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। सभी गोश्त बाहर आ जाते हैं, सारे ट्रीज चलना शुरू कर देते हैं और ट्रीज की जड़ें ऐश को जकड़ लेती हैं और ऐश का कटा हुआ हाथ एनी की गर्दन दबोच लेता है। वो उसे मारने वाला होता है। एनी की आंख खुलती है और वो आखिरी अल्फाज को पढ़ना शुरू करती है। उसके साथ ही एक पोर्टल यानी दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है और ऐश अपनी गाड़ी समेत उसके अंदर चला जाता है। अब वो दूसरी दुनिया में गिरता है। वहाँ सोल्जर्स होते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। वो देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन ऐश नहीं भागता। वो जल्दी से उठकर अपनी गन से उस ड्रैगन का सर उड़ा देता है। ये वही सीन है जो उस बुक के पेजेस में था।
तस्वीर में जो आदमी था आत्माओं को भगाने वाला, वो ऐश ही था जो अब टाइम ट्रैवल करके 13th सेंचुरी में गया है। सारे सोल्जर समझते हैं कि ऐश कोई देवता है और उसके नारे लगाते हैं और यहीं पर यह हॉरर मूवी ख़त्म हो जाती है।